गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज जैसे आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग कैसे डिस्क्रिप्टिव में हाई मार्क्स गेन किया जाए, उस पे हम लोग डेमो देखने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाला हूं कि कैसे मैं 100 में 66 नंबर मैंने सीवी में भी गेन किए हैं और जीआईसी में भी मेरा 24-25 नंबर 30 में आउट ऑफ 30 मेरा आया हुआ है। तो मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊंगा कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होते हुए भी डिस्क्रिप्टिव में मेरे नंबर कैसे इतने अच्छे आ जाते हैं। और बात रहा सेवी के एग्जाम का, तो सेवी के एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि 70 प्लस मतलब टॉपर को ही आते हैं और मेरी इंग्लिश एवरेज है, तो एवरेज होते हुए मैं 66 ले आया। तो ये मिला जुला के ठीक है, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता तो मैं उस हद तक भी ले आता। तो आप लोग यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज तक तो अभी आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा सीक्रेट आपके पास रखूंगा जो कि आपको किसी दूसरे चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यदि कोचिंग के चैनल पे रहते हैं तो वो लोग ऐसा सीक्रेट कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोगों को आपसे इनकम भी चाहिए और आपको गाइड करना है, डिस्क्रिप्टिव चेक करना है। तो आज मैं आपको कुछ इस तरह की सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाए और उसको कैसे गूगल क्रोम में यूज करते हैं, कैसे खुद का डिस्क्रिप्टिव चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी की कोचिंग और कोई क्लास नहीं लिया, नहीं किसी से गाइडेंस लिया, बट मुझे बिलीव था कि मैं इसमें अच्छा नंबर लाऊंगा, तो मेरा अच्छा नंबर आता था। तो सबसे बड़ी बात बिलीव होती है। और आज आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर भी वो बिलीव आ जाएगा जो बिलीव मेरे अंदर था। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत में हम लोग को क्या करना है, तो एक एड ऑन इसमें ऐड करना है। एड ऑन कौन सा ऐड करना है? ग्रामरली। ठीक है, तो अभी मैं पहले एड ऑन को बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक ये पीडीएफ भी दूंगा। 1 मिनट, ये पीडीएफ देख लीजिए, ये एस्से का पीडीएफ है, ये 41 पेजेस का पीडीएफ है। ठीक है, इससे आप कोई सा भी आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, तो ये 41 पेजेस का क्या है आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो 1 मिनट, ये आपका जो 41 पेजेस में जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपका 17 पॉइंट है। इस पे इंडिया गवर्नमेंट जो है हमेशा रिकॉर्ड जो है अपना रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशन में सबमिट करती है। ठीक है, तो यदि आप जैसे हंगर है, पॉवर्टी है, इस सब पे यदि आपको सारा पॉइंट मिल जाए, 17 का 17 पॉइंट एक ही पीडीएफ में, और आप उसमें मोटा मोटा पॉइंट याद कर लो, थोड़ा थोड़ा कीवर्ड, तो आप आराम से लिख सकते हो। क्योंकि इससे जहां भी लिखना रहता है 150 वर्ड में ही लिखना रहता है। ठीक है, तो अभी मैं उसका भी दिया था मेंस, पीएफआरडीए का मेंस दिया था एक सीट पे, तो उसमें भी 150 वर्ड्स में ही थे। तो 200 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना रहता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है 200 वर्ड्स लिखना। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। तो इसी का आपको एलेबोरेट किया हुआ ये जो मेरा अपना पर्सनल पीडीएफ है, ये आपको दे दूंगा। लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ? तो ओनली एंड ओनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं खोज पाएंगे तो टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा एडमिन को, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका इसका थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसे है, क्या क्या है, किस तरह से इसको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको नंबर को स्कोर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रामरली को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और अपना डिस्क्रिप्टिव आप खुद से चेक करेंगे। यदि मान लीजिए कि आप टीचर से आप चेक करते हैं, तो टीचर आपको एक डिस्क्रिप्टिव चेक कर देंगे, दो चेक कर देंगे, कितना चेक करेंगे? और आप खुद से करोगे ना, तो डेली लिखो, द हिंदू पढ़ो, लिखो और डेली चेक करो, डेली लिखो, डेली चेक करो। ठीक है, तो जैसे कि आपने ग्रामरली को यहाँ पे ले लिया, और 1 मिनट, नहीं, ग्रामरली को आपको एड ऑन इंस्टॉल करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी आता है ये, बट सॉफ्टवेयर से अच्छा होगा कि आप जो है एड ऑन इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, 1 मिनट, नहीं, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ग्रामरली एड ऑन करना है। ठीक ठीक है, रुक जाइए, GRAMERLY ग्रामरली एड ऑन। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें आपको स्कोर दिखा देगा कि आप इतना कितना स्कोर कर रहे हो ना, वो दिखा देगा। ठीक है, तो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, ग्रामरली एक्सटेंशन सर्च किए, यहाँ पे क्रोम पे आ गए, इसको ऐड क्रोम कर लिए। ठीक है, ऐड क्रोम किए, इसको ऐड एक्सटेंशन कर दिए।
ठीक है, आपको देखना है कि किस तरह से आपका स्कोर आएगा, वो आपको चेक करते रहना है। ठीक है, तो 1 मिनट होने दीजिए। ये अच्छा, नेट का स्पीड अच्छा है तो हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। ये चेकिंग कर लिया, चेकिंग करने के बाद ये इंस्टॉल कर रहा थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि ये यहाँ पे ग्रामरली का एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, तो ग्रामरली पे हम लोग साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन इन किए। अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल से ही साइन इन कर लेते हैं ताकि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, ये स्वाध्याय आप इस पे मेल भी कर सकते हैं मुझे। ओके, तो देख लीजिए कि ये मैं आपको, ठीक है, ये हेलो स्वाध्याय 1 मिनट्स ये हो रहा है। थोड़ा सा बने रहिए क्योंकि कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि किस तरह से आपको चेक करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख रहा हूँ ये लॉगिन हुआ कि नहीं। ठीक है, लॉगिन हो चुका है, वहाँ पे वो घूम ही रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आ गए, ओके, अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से वर्ड में लिखना है। ठीक है, WORD वर्ड, वर्ड पैड नहीं, ये इसमें इसमें वर्ड में। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख लेना है, इसमें टाइप करना है। इसमें जैसे कि लिख रहे हैं माय नेम इज TAPESHW तपेश्वर राय। ठीक है, तो आप इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, तो देख लीजिए कि कहीं पे कोई एरर नहीं आएगा। ये भी मान लीजिए कि ये यदि हम हटा भी दिए, छूट भी गया, तो देख रहे हैं कि कोई एरर इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको टाइप करना है। टाइप करके क्या करना है वो अभी अभी मैं बता रहा हूँ, टाइप करके आपको क्या करना है। तो टाइप करके आपको जो है टाइप कर देना है, और टाइप करके आपको चलना है कहाँ पे वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको लेके चलना है यहाँ पे, इस पे ग्रामरली पे क्लिक करना है, और ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक करना है, और इसको खुलने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, एक बार हो जाने के बाद आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया स्किप टू, वो बता रहा है क्या कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये पैराग्राफ लिखा था, इसको कंट्रोल C करिएगा। ठीक है, और इसमें आप ला करके डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको ये करिएगा। ओके, इसको ये करिएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि स्कोर नहीं क्रिएट हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि ये ऑटो बता रहा है कि यहाँ पे आपको नेम लिखना चाहिए था, नेम लिख दिए। ठीक है, तो इसको चेंज कर दीजिए, तो चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि स्कोर अभी नहीं क्रिएट हो पा रहा है। ओके, ये स्मॉल कैपिटल भी पकड़ेगा क्योंकि अभी छोटा है। तो चलिए मैं कहीं से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कहाँ से करूँ, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं एड ऑन यूज करता रहता हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसी कारण से मेरा जो है, मान लीजिए कि मैंने ये अपना चैनल खोला, 1 मिनट, और यहीं से कुछ कॉपी करके उसमें डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये पजल वाला मैंने खोला। ठीक है, ये पजल वाला खोला, और यहीं से इस डिस्क्रिप्टिव को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यदि मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ओके, देखिए अब यहाँ पे डाल दिए, तो देख लीजिए कि ये जो मेरा जो स्कोर जो है ये 80 है। तो आपको जैसे कि ये तो यहाँ पे कुछ कुछ ये एरर बता रहा है, तो देखिए क्या एरर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वीडियो के बाद कॉमा होता है। ठीक है, तो वो नहीं डाला हुआ था, पता नहीं क्यों, वहाँ पे भी एड ऑन लगा हुआ था। यहाँ पे अबाउट जो है वो डालना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अबाउट नहीं होगा। ठीक है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस फोर होता है। ठीक है, देखिए डिस्कस के साथ अबाउट को हटा देना है, तो इस सबको आप लोग हटाते चलिए। ठीक है, यहाँ पे ये डाला हुआ है, तो चलिए ये तो वेबसाइट है तो इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब आप खुद से टाइप करके इसमें डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक एड ऑन लगा हुआ था ग्रामेटिकली सही करने के लिए, तो वो दूसरा एड ऑन लगा हुआ है। तो ये इसमें जो आप अब डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे टाइप कर लिए इस वर्ड में, और वर्ड में टाइप करके जब इसको डालेंगे, तो यदि यहाँ पे आपका
60 प्लस यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप समझ लो कि 50 में आपको 40 नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। एसबीआई या आईबीपीएस पीओ का आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि वो लोग भी सॉफ्टवेयर से ही चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, पता नहीं, अब रियलिटी तो मुझे नहीं पता है, बट जहां तक मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना, क्योंकि मैं जब भी एग्जाम होता है तो एक मेरा कीबोर्ड है 170 है, मैंने कीबोर्ड भी लेके रखा है। 1 मिनट में आपको कीबोर्ड दिखा दूं, कौन सा कीबोर्ड लेके रखा है। तो मैंने कीबोर्ड जो एग्जाम में रहता है, ठीक है, तो वो एग्जाम वाला कीबोर्ड भी मैंने एक बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का जो है एक ये 171 200 के आसपास में मैं इस टाइप का एक कीबोर्ड लेकर के रखा हुआ हूँ, और इसको लगा करके यूएसबी से, क्योंकि लैपटॉप से मैं टाइप नहीं करता हूँ, इसी पे मैं टाइप भी करता रहता हूँ। तो इस तरह का एक कीबोर्ड भी मैं खरीद के रखा हुआ हूँ, और इसी कीबोर्ड से मैं खुद को टाइप भी करता हूँ, ताकि मतलब लिमिटेड टाइम में जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डालेंगे, तो आप जो पहला बार डालेंगे तो आपका यदि 50 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब डालता था ना तो मेरा स्कोर आता था 40 42, इस तरह से मेरा स्कोर आता था। बट मैं रिगरस 1 मंथ तक प्रैक्टिस करते गया, द हिंदू पढ़ता था, फिर उसको मतलब खुद से टाइप करता था, तो टाइपिंग और राइटिंग का स्पीड बनते गया, तो मेरा 60-65 के आसपास, 60-65 के आसपास आ जाता था स्कोर। इतना तो नहीं आता था, फिर सही करने के बाद इतना आता था। तो यदि आप 60-65 ले आते हो यहाँ पे स्कोर, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको अच्छी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको खुद से कि किस तरह से आपको करना है, कोई टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद समझ जाओगे कि इंडिया लिखना है ना, तो आई जो है ना वो कैपिटल होगा, अमेरिका होगा, मतलब वो खुद ब खुद आपको डिटेक्ट करते चलेंगे कि कहाँ पे कैपिटल होगा, कहाँ पे स्मॉल होगा ना। ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ पे आर्टिकल छूट गया, ए छूट गया, एन छूट गया, इस तरह से ये आपको गाइड करेंगे। तो आपको ब्रेन में सब सेटल होता जाएगा कि मतलब क्या आपको करना है, नहीं करना है। हाँ, तो आपका उस तरह से ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसको, ये मटेरियल आपको दे देता हूँ मैं आपको। तो मटेरियल में मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो 1 मिनट, ये पहला जो गोल था ये पॉवर्टी पे था, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि पहला इंट्रो होता है, दूसरा बॉडी होता है, और तीसरा कंक्लूजन होता है। ये किसे नहीं पता है, हर बच्चे को पता है। बट अब वो आप इंट्रो लिख दीजिएगा, इसमें से बॉडी लिख दीजिएगा, कंक्लूजन में क्या लिखना है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए, एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला जो पॉइंट है नो पॉवर्टी है। देखिए यहाँ पे 17 पॉइंट था। 1 मिनट, यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए कि 17 पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें से आप अपने को 10 पॉइंट ये कर लेना है। इसी 10 पॉइंट से जो है आप कोई सा भी डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में आप यहाँ से सीधा लिख दो, डिजाइनिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रैपिडली रिड्यूस पॉवर्टी हैज परसिस्टेंटली चैलेंज नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए कितना अच्छा इंट्रो है, ठीक है। तो इसी तरह से, और ये आप लो मिडिल इनकम कंट्रीज है इंडिया, तो ये याद कर लो। तो थोड़ा याद कर लो। और देखिए आपको जो कंक्लूजन लिखना है वो कंक्लूजन आपका काफी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जनरली होता है ना कि स्टार्टिंग और लास्ट ये 2 पॉइंट को जनरली यदि पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कंक्लूजन्स में क्या होगा, तो देखिए चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो चैलेंजेस वे फॉरवर्ड में जो है आप इसको जो है आप कंक्लूजन्स के रूप में लिखो कि रीजनल वेरिएंस है, इसका आंसर पॉवर्टी है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो है अच्छा से यूज होना चाहिए। तो हम इसको ये कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे हो गया जीरो हंगर, ठीक है। तो जीरो हंगर हो गया। फिर इस जीरो हंगर में देख लीजिए कि ये आपका इंट्रो है, पहला पैराग्राफ इंट्रो है। इसमें से एक लाइन जो है, 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइन के आसपास इंट्रो में लिख देना। फिर यहाँ से आपका ये जो है, जैसे कि मान लीजिए फूड सिक्योरिटी पे बोला लिखने के लिए, तो आप इसी में से लिख दो। हंगर है तो हंगर से ही फूड सिक्योरिटी होगा। एग्रीकल्चर का कोई प्लान आ गया तो इसको जोड़ दो इसमें, ठीक है। अन्न योजना से जोड़ दो, नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जोड़ लो। तो ये सब जो है की पॉइंट जो है आपको फूड सिक्योरिटी, हाँ, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सब की पॉइंट है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, ये सब जो की पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड में ये कंक्लूजन हो गया, ओके। तो ये जो हमारा कंक्लूजन हुआ, तो कंक्लूजन में आपको इसको पढ़ लेना है और इसमें से एक छोटा सा कंक्लूजन उसमें से लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ, उसमें गुड हेल्थ जो है 3rd पॉइंट है। तो इसमें देख लीजिए गुड हेल्थ के लिए ये जो है ये इंट्रो है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इंट्रो है, ये की पॉइंट है बॉडी का।
तो बॉडी का ये की पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, ये की पॉइंट है। देखिए रिड्यूसिंग अंडर नियोनेटल अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी, इस तरह से यहाँ पे चैलेंजेज है। तो देखिए ये कंक्लूजन हो गया, तो यहाँ से ये कंक्लूजन, यहाँ से एक अच्छा कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन यहाँ तक ये कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये सारा का मिल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 गोल है, और 17 गोल के बाद भी इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये मैं बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ, तो मैं इसी को पढ़ लेता था और इसी का पॉइंट ना मतलब रखता था। जैसे कि 12 नंबर है तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, 13 नंबर है तो मतलब पीछे यदि आप 10 पॉइंट याद कर ले रहे हो तो इस सब में वैसा कुछ नहीं, उसी का मतलब तेल मसाला लगा करके उसको अच्छे से परोस देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब जो कीवर्ड है इसको याद रख लेना है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं याद करना, थोड़ा अपने आपको ब्रेन में अपना माइंड सेटल कर लेना। देखिए 15 पॉइंट तक आ गए, 16 देखिए अब क्या करना है, 16 पॉइंट तक तो आ गए, जैसे कि आपको दिया गया है, जैसे 17 पॉइंट भी आ गए, 17 पॉइंट के बाद भी कुछ मैं आपको दे दूंगा रेडीमेड चीज। क्या रेडीमेड चीज, जैसे जैसे कि माइग्रेंट और अर्बन पुअर के लिए क्या चैलेंजेज हो सकता है, तो इसके लिए ये चैलेंजेज हो सकता है, ठीक है। ये सारा उनके लिए चैलेंजेज हो सकता है, ठीक है। पर्सन विद डिजेबिलिटी से रिलेटेड कुछ हुआ या तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेज है, तो इनके लिए ये चैलेंजेज है। चैलेंजेज मतलब कंक्लूजन, तो ये आपको कंक्लूजन्स में लिखना है, ठीक है। रिकमेंडेशंस ये आप जो है सो सजेशंस में लिख सकते हैं। जैसे यूथ एंड एडोलेसेंट्स हैं तो यूथ्स के लिए क्या सब चैलेंजेज है, तो ठीक है। तो यूथ के लिए देखिए, यूथ के लिए ये सब चैलेंजेज है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, आप खुद से इसको पढ़ लेना, ठीक है। यूथ के लिए रिकमेंडेशंस क्या है, तो आपका सजेशंस यदि डालना है एस्से के लास्ट में तो ये सजेशंस डाल लीजिए यूथ के लिए। देखिए वोमेन के लिए, तो वोमेन के लिए जो है ये एंट्री में वोमेन का से रिलेटेड कुछ भी आए तो एंट्री में ये डाल देना, चैलेंजेस ये डाल देना कि ये चैलेंजेस है वुमेन के लिए, ठीक है। और रिकमेंडेशन और सजेशंस आप अपना सजेशन डालना, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ के माइंड में इसको सेट कर लो, ये फीडबैक को ये डाल देना। फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स से रिलेटेड कुछ भी है तो ये आप इसको इंट्रो कर देना, ठीक है। ये जो है सो चैलेंजेस है उनके लिए, फार्मर्स के लिए, और ये जो है सो रिकमेंडेशन है, ये आपका सजेशंस है, ठीक है। ये सजेशंस है। फिर मान लीजिए इम्प्रूविंग, हाँ ये सब सजेशंस है रिकमेंडेशंस में, मतलब ये सब सजेशंस है कि डाटा कलेक्शन सही से होना चाहिए, डाटा का डिसएग्रीगेशंस नहीं होना चाहिए, डाटा क्वालिटी सही से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सो एक रेडीमेड, इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा सा आप देखेंगे प्रिंट लेकर के। और ये 40 पेज मतलब एक समझ लीजिए कि आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आप ये ब्रह्मास्त्र से आप एकदम से 50 में 40 मार्क्स आराम से ले आओगे, क्योंकि मैं भी मतलब 3 to 4 एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। बट अब मैं टीचिंग्स के फील्ड में हूँ, तो मैं सोचा कि चलो, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट सोचा कि चलो मैं अपना कुछ जो कंटेंट है वो आप लोग को दे दूँ। तो ये मेरे चैनल पे रहेगा, खाली मतलब किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, हाँ। तो ये केवल टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अपना जो है सो डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कीजिए। अभी IBPS PO के भी होगा, एग्जाम होगा, तो आप लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा जरूर कीबोर्ड लीजिएगा, पैसे का आप सोचिएगा मत, ये इस टाइप का एक कीबोर्ड ले करके, इस टाइप का कीबोर्ड ले करके आप जो है सो डेली हाफ एन आवर जो है, थोड़ा सा 15 मिनट भी करेंगे तो सेवी में तो ज़्यादा रहता है, सेवी अवार्ड में, बट IBPS के लिए आप 10 से 15 मिनट भी करेंगे कोई एक टॉपिक पे तो आपका अच्छा हो जाएगा। और आप इसी सब टॉपिक का प्रैक्टिस करो टाइपिंग में, तो दोनों हो जाएगा, आप पढ़ भी लोगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, बट जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।